सिंधु भंडारिया, पीडियाट्रिशियन, फाइन स्किल मेंटर एंड सोशल डेवलपमेंटल कोच। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। मैं पेशेंट्स को आज वो फाइन स्किल्स बताने वाला हूँ जिसके कारण उनका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा होने वाला है। और डॉक्टर्स के लिए भी ये वीडियो काम की इसलिए होने वाली है क्योंकि उन अगर पेशेंट्स वो फाइन स्किल्स अगर सीख के आपके पास में अगर आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना ना भूलें, लास्ट तक इसको वीडियो को पूरा देखें। मैं बात करता हूं सबसे पहले ओवर स्मार्टनेस की। ओवर स्मार्टनेस या फिर एओपी। बहुत से डॉक्टर सोच रहे होंगे ये एओपी क्या आ गया इसमें, एपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। नो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एलेक्रिटी की, एलेक्रिटी ऑफ द पेशेंट। एओपी या ओवर स्मार्टनेस क्या होता है तो देखते हैं। एनी स्टेप्स ऑफ द थिंकिंग, टॉकिंग और फेशियल एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर रिजल्टिंग वर्क ऑफ द डॉक्टर हैम्पर्ड और हैव ट्रबल ट्रीटिंग और डिलेइंग योर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एओपी, एलेक्रिटी ऑफ द पेशेंट। तो क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पेशेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा आपका कोई भी कदम डॉक्टर्स के सामने आपके सोचने से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर मेरा टॉपिक ओवर स्मार्टनेस है तो आप कोट वोट पहन के चले गए वहां पर तो वो आपकी ओवर स्मार्टनेस हो गई। नहीं, ओवर स्मार्टनेस में क्या क्या आता है मैं उसको इस डेफिनेशन से आपको क्लियर करके बताता हूं। सबसे पहले मैंने बोला कि एनी स्टेप्स ऑफ द थिंकिंग, आपका कोई भी कदम, आपकी सोच, आपके बात करने का तरीका, इवन आपका फेशियल एक्सप्रेशन इस टाइप का रहे जिसके कारण डॉक्टर को उसका काम करने में प्रॉब्लम हो या फिर उसे आपका ट्रीटमेंट लिखने में प्रॉब्लम हो या आपका ट्रीटमेंट डिले हो। ये सब जो होता है ये सब ओवर स्मार्टनेस आती है। आगे मैं इसको पूरा डिटेल में आपको एक एक चीजें बताता हूँ, देखते रहिए। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई एंड देयर ड्रॉबैक। अब हमें ये देखना है कि ओवर स्मार्टनेस जब आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब की ओवर स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए, तो किस टाइप की ओवर स्मार्टनेस, किसको ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, मोर देन वन अटेंडर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में पेशेंट के साथ साथ 4-4, 5-5 अटेंडर चले जाते हैं। 4-4, 5-5 अटेंडर जाने से क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो अपना जो काम कर रहा है वो उसमें अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका उसका ध्यान उस ट्रीटमेंट पे भी रहता है और फिर आप लोग जो 4-5 अटेंडर साथ में आ गए हैं तो फिर उन पे भी रहता है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई जो बात कर रहा है, तो वो उन सबसे डिस्टर्बेंस होता है। तो ये भी आपका ओवर स्मार्टनेस में आता है, तो इसलिए इस चीज को याद रखें। मोर देन वन अटेंडर नॉट अलाउड। पेशेंट ज्यादा सीरियस नहीं है तो अगर नॉर्मल ओपीडी में दिखाने आ रहे हो एक अटेंडर काफी है। जितने उसको जरूरत पड़ती है पकड़ने के लिए या फिर ज्यादा कोई सीजर वाला आ रहा है तो फिर उसके लिए चलिए ठीक है 2 हो जाएं, लेकिन जितना नेसेसरी है कम से कम अटेंडर साथ में होना चाहिए, तो उस पर ध्यान रखिए। सेकंड आता है लेस इंटरेस्ट टू लिसन। जब आप ओपीडी में अंदर एंटर करते हैं तो फिर डॉक्टर आप डॉक्टर को चीजें अपनी बताते हैं, फिर आपसे डॉक्टर भी आपको कुछ चीजें बता रहा है, तो कई बार ये होता है कि हम सिर्फ बताने के लिए वहां पर आए हैं, सुनने में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो ये चीजें नहीं करना है, इसमें लॉस आप ही का होने वाला है, क्योंकि आपको फीस तो पूरी देनी ही है लेकिन आपका लॉस भी हो जाएगा। इसलिए उस चीज का ध्यान रखें कि अगर डॉक्टर कोई भी चीज बता रहा है तो उसको पूरा अच्छे तरह से सुन लें। आपको वो मौका देगा, वो आपको फिर से पूरा बताएगा, मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो पॉइंट याद रखना है कि ओवर स्मार्टनेस इसमें भी आती है कि आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो आपको फुल इंटरेस्ट के साथ में डॉक्टर जो भी बता रहा है आपको एक एक चीजें उसको ध्यान से सुनना है, वो क्या बोल रहा है, क्या ट्रीटमेंट बता रहा है, कुछ चीज आपसे पूछ रहा है तो आपको वो चीज पे ध्यान देना है और उसको बताना है, ठीक है। थर्ड अगर हम आते हैं तो फिर आता है टेलिंग द ट्रीटमेंट टू द डॉक्टर। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही अपनी स्मार्टनेस दिखाने लगते हैं और उनको ट्रीटमेंट बताने लगते हैं कि डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप हमें ये इंजेक्शन लगा दीजिए, गैस बनती रहती है तो ये वाला इंजेक्शन आप लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप मुझे वाला खांसी का सिरप जरूर आप उसमें लिख दीजिए। अरे आपने एक बार जब उसको पूरा हिस्ट्री बताया है, आपने जो भी है तो उसको जितना ठीक लगता है वो आपको लिख के देगा,
उसे क्या लग रहा है कि एक अगर मेडिसिन अगर आपको एक्स्ट्रा लिख के दे दिया, या फिर उसको जो लग रहा है उसका नॉलेज के हिसाब से, आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो क्या बोलते हैं हिस्ट्री है, उसके हिसाब से जो लग रहा है वो लिख के आपको देगा। आप एक्स्ट्रा अलग से उसको क्यों बताना चाह रहे हो? क्योंकि उसका जो माइंड है डॉक्टर का, वो आपका जो आपने जो भी चीज़ उसको बताई है उसके हिसाब से उसने एडजस्ट करके और वो अपना राइटिंग वर्क कर रहा है। तो इसलिए अननेसेसरी मुझे लगता है इसमें आपको अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पर अंदर घुसे और सीधे जाके किसी विधायक से फ़ोन कर दे, किसी मंत्री से कॉल करवा दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली इन सब से मन डाइवर्ट होता है। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल आपको फ़ोन नहीं कराना है। यदि आप बोलो कि नहीं यार हम तो विधायक के पहचान के या हम किसी मंत्री के पहचान के, फिर हम क्यों ना बताएं? बताना है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब बताना है। लेकिन अभी जैसे ही आप अंदर गए हैं तो उस समय आपको कोई भी, आप चाहे कितने ही बड़े वीआईपी हो या कुछ भी हो, आपको कुछ इस टाइप से निकलना है। सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और डॉक्टर को पूरा ट्रीटमेंट लिखने देना है, और जो वो बोल रहा है उसको पूरा अच्छे से सुनना है। फिर आता है नेक्स्ट, टॉकिंग लाउडली। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अब डॉक्टर इतने आराम से बात कर रहा है, आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप लगे हुए हो चिल्ला चिल्ला के बात करने में। तो फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे कि आपने बता तो दिया कि ओवर स्मार्टनेस क्या होती है, ठीक है, अब हम उसके लिए अलर्ट हो गया, हमने जो आपने टिप्स बताई वो भी आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब मन में ये आ रहेगा तो फिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट शुड वी डू, आखिर हमें करना क्या चाहिए फिर? तो फर्स्ट है नोइंग पर्सन। अब मैंने बोला कि 4 से 5 अटेंडेंट नहीं जाना है, तो फिर क्या उन जो आप वहां पर हॉस्पिटल तो गए, आप सबके सब चले गए, 5-6 लोग चले गए, तो उसमें से अब अंदर कौन जाएगा? पेशेंट के साथ कौन जाएगा? इसका सिलेक्शन भी तो करना है ना, कि कोई भी चला जाएगा नहीं। सिर्फ वही अंदर जाएगा पेशेंट के साथ जिसको पेशेंट के बारे में फुल हिस्ट्री पता है, जिसको पेशेंट के बारे में सब जानकारी पता है। अब हो सकता है कि जिसको पता है वो थोड़ा कम बोलता हो, हाँ, और उसके बाजू वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बोलता हो, तो आपने लेके उसको भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कुछ पूछा तो फिर आप बोले कि हाँ डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं उसको ही बुला लेता हूँ। तो ये सब चीजें नहीं। जिसको उसके पेशेंट के बारे में फुल हिस्ट्री पता है, जो उस पेशेंट के पास में है, उसको अंदर जाने दें। डॉक्टर साहब अपने हिसाब से उससे पूछ लेंगे, ठीक है। तो 4 से 5 अटेंडर नहीं जाना है, ओपीडी के अंदर जाना है पेशेंट, और जिसको ज्यादा पता है वो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेलिंग फुल हिस्ट्री देन लिसन केयरफुली। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जाके उस पेशेंट के बारे में आपको पूरा जानकारी देना है, शुरू से लास्ट तक, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, फीवर आया था, वॉमिटिंग हुई थी, डायरिया हुआ था, जो भी प्रॉब्लम थी उस क्रम में बता दें, ज्यादा बेटर है। पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक एक चीज। आप यहाँ पर, मैंने अभी क्या बताया था कि आपको डॉक्टर का लिसन केयरफुली, आपको अच्छे से सुनना भी है। तो पहले आपको हिस्ट्री बता देना है, तो डॉक्टर आपको अच्छे से, डॉक्टर सुनेगा इस समय। आपकी हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, डॉक्टर उसमें सुनेगा। फिर उसको अगर उसमें से कुछ डाउट लगता है तो वो आपसे पूछेगा। अगर उसको कुछ डाउट क्लियर करना है तो वो आपसे पूछेगा। तो आपका ध्यान उसके क्वेश्चन पे होना चाहिए। जो मैंने अभी पहले बताया था कि आपका ध्यान सुनने पे नहीं होता है, यहाँ पर मैं उस चीज पे जोर दे के वो चीज बोल रहा हूँ कि आप उस चीज पे ध्यान दो। अब वो जो डॉक्टर, उस आपने जो हिस्ट्री बताई है उसमें से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सिर्फ उसी का आंसर देना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने जैसे पूछा कि क्या बोलते हैं कि हाँ तो वोमिटिंग कितने बार हुई थी, तो आपने बोला कि हाँ वोमिटिंग तो कई बार हुई। ये इस टाइप के आंसर नहीं, क्लियर बता दो, 4 से 5 अंदाज बता दो। नहीं पता है तो थोड़ा एक हल्का आइडिया तो रहता है कि 2-3 बार हुआ था कि 4-5 बार, उतने नंबर आप उनको बता दो कि 2-3 बार हुआ था डॉक्टर साहब, 4-5 बार हुआ था। फिर उसके बाद ये कि खेल भी रहा था तो वो उसने आके इसको मारा, तो ये इधर उधर की कहानी बिल्कुल नहीं सुनानी है। आपकी प्रॉब्लम, आपकी हिस्ट्री, डॉक्टर ने क्या पूछा उसी का आंसर देना है। उसको, उससे मतलब थोड़ी है कि क्या बोलते हैं आपके घर में क्या हो रहा है, आपके बाजू में क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आप अपनी पूरी रामायण लेके बैठ गए उसके सामने, और भी पेशेंट देखना है उसे। सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है उसने जो पूछा है उसी का आंसर आपको देना है, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
डोंट से ट्रीटमेंट में थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जाके डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो तो आप तो ये वाली खांसी की दवाई दो, नो, ये तो मैंने आपको उस समय मना किया। तो ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बतानी है। जैसा आपने जो इतना हिस्ट्री और ये सब चीज़ें बताई है उसके हिसाब से वो जो ट्रीटमेंट लिख के देगा वो। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगता है, सपोज कर उसने पूरा ट्रीटमेंट लिख दिया, उसमें नहीं लिखा उसका, आपको बहुत ज़्यादा खांसी होता है नहीं, तो आप एक बार कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी तो बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दे देंगे तो चल जाएगा क्या ऐसा? तो कोई भी अगर आपको ऐसा है तो आप लास्ट में, सबसे लास्ट में आप अपना कुछ भी पर्टिकुलर आपको ड्रग के बारे में आपको अगर वो है डाउट कि यार ये लिखी है कि नहीं लिखी, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर आता है वीआईपी पर्सन वाला। मैंने बताया था कि हम तो अगर किसी वीआईपी पर्सन के रिलेटिव हैं तो फिर हम जो फ़ोन लगाते हैं वो तो मैंने आपको मना किया। तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आप मत फ़ोन करिए, जो आपने बताया मैंने पूरा आपका ट्रीटमेंट हो जाने दीजिए। जब आपका कंप्लीट हो जाए, जब आप ओपीडी से बाहर निकलने के लिए हो, उस समय आप चाहें कि नहीं हमें बताना चाहिए तो आप फिर उस समय आप बता दें, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद कि हाँ डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैं वैसे ये जो मंत्री हैं ये मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा हैं, इस टाइप से आप उनको बता सकते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हो सकता है कि आपका फीस हो सकता है आपकी फीस भी ना लगे, तो आप ये चाह रहे हो ऐसा, तो वो हो सकता है, लेकिन ये सब बाद में। फिर उसके बाद में आता है लाउडनेस। लाउडनेस मैंने बताया कि आपको चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर बात नहीं करनी। जब सब आराम से बात कर रहे हैं तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? तो आपको आराम से बात करनी है। और इसमें लाउडनेस में एक चीज़ ये भी है कि जब आप हॉस्पिटल में इंटर होने के तुरंत बाद आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे या साइलेंट मोड पे चला जाना चाहिए। इमरजेंसी रहती है, चलिए ठीक है, तो वाइब्रेशन मोड पे रखिए। और स्पेशली यदि आप बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद में जब आप ओपीडी में आ गए हैं तो आप वहाँ पर पेशेंट के साथ में आए, एक ही अटेंडर आया है, अब आप हिस्ट्री बता रहे हो जो भी, आपका मोबाइल साइलेंट पे होना चाहिए। फिर उस समय वाइब्रेशन पे भी मत रखिए, क्योंकि उससे वाइब्रेशन भी अगर होगा तो आपका ध्यान बार बार उसमें बटेगा, आप हिस्ट्री अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो मोबाइल को उस समय साइलेंट रखें और आराम से बात करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा और इसमें डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी अपना जिस चीज़ का इलाज कराने के लिए आए थे वो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कुछ भी इस टाइप का इशू प्रॉब्लम हो, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे भारत मातरम।